हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। मेरे नए सब्सक्राइबर्स का, मेरे व्यूवर्स का और आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, अब आज देखते हैं कि आपकी लाइफ किस तरह से बदल रही है। तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल बना रखी है। पाइल नंबर 1 जो कि ये है, पाइल नंबर 2। होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो आप पॉज करके अपनी खुद की पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं पाइल नंबर 1 के साथ जाऊंगी। ठीक है, ओके। वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ किस तरह से बदल रही है। लिविंग, यू आर स्ट्रोंगर देन यू नो। चलिए पहले देखते हैं साईं बाबा का क्या मैसेज है आपके लिए। ये साईं बाबा के कार्ड्स हैं, बहुत ही प्यारे कार्ड्स है ये। लिव इन द प्रेजेंट, आपके लिए साईं बाबा का ये मैसेज है कि लिव इन प्रेजेंट। टुमारो इज़ अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। ठीक है, पेरेंटिंग, ये कल भी आया था। टीचिंग एंड लिविंग, टीचिंग एंड लर्निंग, सॉरी। न्यू बिगिनिंग एंड प्राइड। वेट फॉर विंटर, नेचर साइंस, सॉलिट्यूड एंड होप। सारे कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे स्पेस कम है। ठीक है, तो आपके लाइफ में किस तरह से बदलाव आ रहा है कि आप मे बी आप मैरिड नहीं हो, आप मैरिज में जा रहे हो, या आपकी मैरिज हो गई है और आप बच्चे के पेरेंट बनने जा रहे हो। ठीक है, ओल्ड सेल्फ आप पीछे छोड़ रहे हो। लिविंग, कुछ तो है, आप एक साइकिल पीछे छोड़ गए हो और नई साइकिल, नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में है। आपको जितना पता है उससे आप कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो। टीचिंग एंड लर्निंग है, तो आप में भी टीचर हो सकते हो, या लर्निंग पेरेंटिंग है तो आपका बच्चा कुछ सीख रहा है, उसके रिलेटेड ये है बदलाव। या आपके बच्चे कहीं और सीखने जा रहे हैं, या आप खुद चाहते हो कि आप खुद टीचिंग या नए कोर्सेज करके कुछ लर्न करें। इट्स अ न्यू बिगिनिंग। लिविंग एंड न्यू बिगिनिंग, इट्स द सेम थिंग। कुछ तो आप पीछे छोड़ रहे हो या कंप्लीट कर चुके हो, और अब ये आपकी नई स्टेज है, न्यू बिगिनिंग है। वेट फॉर विंटर, ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स ऑफ During the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes
and as long as your intentions are for the highest good of all. विंटर का वेट करने के लिए कहा गया है। अगर आपके दिल में कोई सवाल था तो उसका आंसर है कि विंटर तक आपको वेट करना है। नेचर साइंस, बी receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to you, to us continuously. We need only open our hearts and minds. ठीक है, नेचर आपको, यूनिवर्स आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी दे रहा है। आपको ओपन रहना है, वो क्या कहना चाहते हैं उसको समझने के लिए। सॉलिट्यूड, थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन एंड इन टोटल हार्मनी विथ एवरीथिंग। ठीक है, द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर दोज दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम। सॉलिट्यूड मीन्स फोकस, अटेंशन। ये लोनलीनेस नहीं होता है, ये होता है ऑल वन। ठीक है, और अगर आप होप छोड़ चुके हो, निराश हो रहे हो किसी चीज़ को लेके, तो फेरीज़ आपको इंस्पायर कर रही है कि आप होप रखें, क्योंकि हम आपके साथ हैं। नेचर, फेरीज़ आपको, नेचर मतलब फेरीज़ नेचर से जुड़ी हुई है, अर्थ से जुड़ी हुई है, तो वो नेचर के थ्रू आपके साथ है, आपको साइंस दे रही है। बस आपको ओपन रहना है उसको रिसीव करने के लिए। होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक expectations can help change a negative situation into a positive one। ठीक है, मे बी आपको कोई बर्ड दिखे या रेनबो दिखे, फ्लावर्स, कुछ ऐसा साइन, फेदर दिख सकता है, कुछ ऐसा साइन जो आपने यूनिवर्स को बोला है कि मैं ये साइन देखना चाहती हूँ या देखना चाहते हो, जब आपका आंसर ये हो। ठीक है, फेथ रखने के लिए कहा है, होप रखने के लिए कहा है, और प्राइड से बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करना है। टीचिंग एंड लर्निंग मीन्स मे बी आप जो कर रहे हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा प्राइड महसूस कर रहे हैं और यही आपका ऑब्स्टिकल है। प्राइड से एवरीथिंग हैंडल नहीं करना चाहिए। हेल्दी बाउंड्रीज, हेल्दी ईगो अच्छा है, पर टू मच प्राइड अच्छी नहीं है। पेरेंटिंग एंड न्यू बिगिनिंग है, तो ऑब्वियस आपके लाइफ में कोई नया मेंबर आपके लाइफ में आने वाला है। न्यू बिगिनिंग एंड पेरेंटिंग। वन 19, 63 एंड 57 ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और साईं बाबा कह रहे हैं कि प्रेजेंट में रहे, टुमारो इज़ मिथ, लिव इन प्रेजेंट। जो भी है आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हो, उसमें आपको फोकस, अटेंशन देने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द टॉवर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ swords and chariot।
क्योंकि नाइट जो है ये पैशनेट और न्यू बिगिनिंग को भी डिनोट करता है। इट्स अ एक्शन कार्ड। आप तैयार हो, 1 साइकिल आपने कंप्लीट की है, यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। आप जो करना चाहते हो आप उसमें क्लियर हो। ये इवेंट जो टावर मोमेंट था वो अब आपके लाइफ में आ गया है या आ चुका है या आने वाले समय में आपके लाइफ में आने वाला है। अगर ये आ चुका है तो यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट, और नहीं तो आप इस समय आपको होप रखनी है, फेथ रखना है। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी जो आपको मिल रही है उसको फॉलो करना है। और अगर ये अभी तक नहीं आया है तो आने वाले समय में ये आपके साथ हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप स्टेबल हो, इमोशंस आपके कंट्रोल में है, पर फिर भी ये टावर मोमेंट की वजह से आप कहीं ना कहीं होप फेथ खो रहे हो। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि होप एंड फेथ को मेंटेन करें, खुद को इंस्पायर करते रहे, नई नई चीज़ें करें। टीचिंग एंड लर्निंग, अगर आपको टीचिंग करना पसंद है, आपको कुछ आता है ऐसा जो आप दूसरों को सिखा सकते हैं, तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए। खुद को इंस्पायर करने के लिए आप किसी चीज़ को सीख भी सकते हैं। जो आपकी सिचुएशन है आपको इंस्पायर करते रहना चाहिए, खुद को भी और दूसरों को भी। ये टावर मूवमेंट से डरना नहीं है, उसका सामना करना है और स्टेबल रहना है। इमोशंस में बहना नहीं है, नर्चर करना है खुद को, सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव मतलब जहाँ आपको नहीं कहना है आपको वहाँ नहीं ही कहना है। आप दूसरों के लिए हाँ कह के फिर पछताना, फिर मुझे तो नहीं करना था, बस उनके लिए मैंने कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ आपको करना है वहाँ आपने हाँ ही कहना है, और जहाँ आपको नहीं कहना है वहाँ आपको नहीं ही कहना है। ये सेल्फ लव है। अगर जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती है आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। आप अगर पूछे तो आपको सही तरीके से उनको हैंडल करते आना चाहिए कि मुझे ये पसंद नहीं आया। खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, खुद के लिए खड़े रहना पड़ेगा। दिस इज़ सेल्फ लव। खुद को पहले रख के सिचुएशन को देखना है कि क्या मैं कंफर्टेबल हूँ, क्या ये मैं हूँ, ये आपको पूछना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है उस बात से, उस सिचुएशन से, उस डिसीजन से, तो आपको विड्रॉ करना है। अगर आप खुश हैं तो गो फॉर इट। ये होता है सेल्फ लव। ये टावर मूवमेंट जो है ये इससे घबराना नहीं है, इसका सामना करना है सेल्फ लव से। ठीक है, ये तो आपकी एग्ज़ाम है जो यूनिवर्स ले रहा है। आपकी जो मेहनत है, आपने जो मेहनत अभी तक की है खुद के ऊपर और दूसरों को भी आपने जो हेल्प की है, उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। स्टेबल फाइनेंस आपके होने वाले हैं। आपको बस सच्चाई से खुद को खड़ा रखना है, स्टेबल रखना है, खुद के थॉट्स क्लियर रखना है। उसके लिए आपको सॉलिट्यूड में जाना है, मेडिटेशन करना है, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी जो आपको मिल रही उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो चीज़ें आसान होगी। आप रेजिस्ट करोगे तो और चीज़ें बिगड़ जाएगी। चैरियट, फास्ट मूवमेंट,
जैसे ही आप बैलेंस में आओगे, यूनिवर्स आपको वहाँ तक ले जाएगा जहाँ आपको जाना है, जहाँ आपको होना चाहिए। तो फाइल नंबर 1 यही थे आपके मैसेजेस। होप ये आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगेंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। दोस्तों चलिए देखते हैं आपकी लाइफ किस तरह से बदल रही है। ठीक है, जिन्होंने ये चूज़ किया है, चलिए देखते हैं पहले साईं बाबा का आपके लिए क्या मैसेज है। इग्नोर, टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। साईं बाबा का कितना अच्छा मैसेज आपके लिए आया है। इग्नोर करना है आपके पेन को, हर्ट्स को, वरीज़ को। आपके कॉन्शियसनेस में, आपके माइंड में, आपके दिल में उसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। अच्छी कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यही मैसेज है साईं बाबा की तरफ से आपके लिए। फाइनेंसेस, बॉडी चेंजेस, compassion, nature, healing, spiritual career, journey, magical blessings, come together, lost and found। चलिए देखते हैं पहले आपकी इंस्पिरेशन क्या कहती है। आपके फाइनेंस में एक्चुअली बदलाव हो रहे हैं। मे बी आप स्ट्रगल कर रहे हो राइट नाउ, या हो सकता है आप स्टेबल भी हो। आप आपके हेल्थ में, आपके बॉडी में बदलाव हो रहे हैं। मे बी एज की वजह से, या मे बी आप स्ट्रगल कर रहे हो हेल्थ के लिए, या आप चाहते हो कि एक्सरसाइज करना, योगा, डाइट आप फॉलो करना चाहते हो, मोटापा कम करना चाहते हो, वेट कम करना चाहते हो। ये भी एक बॉडी चेंजेस का ही साइन है। या आप किसी सर्जरी के लिए जा रहे हो, ये भी एक बॉडी चेंजेस। इसीलिए आपका फाइनेंस भी अफेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। ये हीलिंग का भी है। तो हो सकता है कि आप किसी बीमारी से बाहर निकले हो और हीलिंग की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है, फ्रेश एयर की ज़रूरत है, फ्रेश नेचर में जाने की ज़रूरत है ताकि आप तरोताज़ा हो जाए। खुद के लिए कंपैशन रखें। बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या सर्जरी के लिए जा रहे हैं, ब्यूटी सर्जरी के लिए जा रहे हैं, जो भी है, तो आपको खुद के साथ कंपैशनेटली बिहेव करना चाहिए। जर्नी, इट्स टाइम टू prepare for a journey. It may be impromptu,
or plan. Either way, make sure you are ready when the time comes. Pack your passport now. Maybe आप कहीं जर्नी के लिए जाने की सोच रहे हैं, इसीलिए फाइनेंस अफेक्ट हो रहा है. मैजिकल ब्लेसिंग्स. Whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairies say you can bless other too. फेरीज का कहना है कि आप ब्लेस्ड हो, हम आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आप किसी और को भी ब्लेस्ड कर सकते हो आपके गिफ्ट से या स्पिरिचुअल करियर से आप दूसरों को हील कर सकते हो. ये हो सकता है, ये मैजिकल है. स्पिरिचुअल करियर एंड हीलिंग. स्पिरिचुअल करियर से आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, हील कर रहे हो. उनका जो पेन है और हार्डेक है, वरीज है, उनको आप डील करने में हेल्प कर रहे हो. उनको किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर आए ये सिखा रहे हो, ये बता रहे हो. कंपैशनेट होके आप दूसरों को हेल्प कर रहे हो. और यूनिवर्स कह रहे हैं मैजिकल ब्लेसिंग्स. इसीलिए आप ब्लेसिंग्स के काबिल हो और आप जो दूसरों के लिए कर रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा. हाउ ब्यूटीफुल. बहुत अच्छा. कम टुगेदर. फेरीज लाइक टू बी busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. ठीक है, मे बी स्पिरिचुअल वर्क में आपको गैदरिंग जहाँ ग्रुप में काम किया जाता है, ग्रुप में हीलिंग किया जाता है, ग्रुप में प्रेयर्स की जाती है, ऐसे काम करने चाहिए. वो भी नेचर में जाके नेचुरल तरीके से, बिल्कुल नेचर को जो हर्ट ना करते हो, ऐसे थिंग्स आप ग्रुप में कर सकते हो. दूसरों के लिए कंपैशनेट होके, क्योंकि आप जानते हो पेन क्या है और आप जानते हो कि जब हीलिंग मिलती है, जब वो पेन का सॉल्यूशन मिलता है तो कितनी खुशी होती है, खुद को भी और दूसरों को हेल्प करके भी. तो यू आर ऑन राइट पाथ. कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि फेरीज आपको ब्लेस कर रहे हैं. यूनिवर्स आपका काम देख रहे हैं. लॉस्ट एंड फाउंड. What was once lost is about to be found thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realize were lost. ऐसी कोई चीज़ आप भूल गए हो कि एक टाइम पे आप ढूंढ रहे थे, वो अचानक से आपको मिल जाएगी. इट्स मैजिकल. सो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप दूसरों की लाइफ में मैजिक क्रिएट कर रहे हो. आप दूसरों के प्रति कंपैशनेट हो, तो यूनिवर्स आपको खुश होके ये ब्लेसिंग्स दे रहा है. आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो ही ऑब्वियस, पर मे बी आपको ये सजेशन दिया जा रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं हो, स्पिरिचुअल करियर पे नहीं हो, तो आपको स्पिरिचुअल करियर चूज़ करना चाहिए. ये एक सजेशन या इंस्पिरेशन आपको यूनिवर्स दे रहा है. और देखते हैं क्या है. स्ट्रेंथ.
एम्प्रेस, एम्परर, वाओ, टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन काउंटरपार्ट एक साथ, एम्प्रेस एंड एम्परर एक ही रीडिंग में, क्या बात है। ये तो यूनियन है ही, दिस इज़ ए साइन ऑफ यूनियन। आप में भी आप दोनों मिलके स्पिरिचुअल करियर फॉलो करने वाले हों, नेचर से किस तरह से जुड़ना चाहिए ये आप लोगों को सिखाओगे। यू आर ए पावर कपल, जिन्होंने ये सेकंड पाइल चूज़ की है उनका यूनियन डेफिनेट है। अगर आपने इनर वर्क किया है, खुद के ऊपर काम किया है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ब्लेस्ड करने वाला है आने वाले समय में। प्लीज़ इम्बैलेंस नहीं हो और पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग जो है वो डेफिनेट नहीं है वो कब आएगा, पर जब वो आएगा तो वेरी फास्ट आएगा, वेरी फास्ट। आपको बिल्कुल टाइम नहीं देगा। ये है यूनियन, आप बैलेंस हो, बिल्कुल बैलेंस हो। स्ट्रेंथ, ये मेरा ट्विन फ्लेम कार्ड है, जहाँ पे आप डार्कनेस को कॉन्कर करते हो और उसके साथ हार्मनी बना के आप प्रेजेंट करते हो। इट्स अ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, क्योंकि आप अंदर से इतने मजबूत हो तो आपके बाहर की दुनिया में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। हाउ एट ईज, कितने एट ईज आप अपने खुद की वाइल्ड सेल्फ को कैरी कर रहे हो खुद के साथ। इट्स नॉट ईजी। टू ऑफ सोर्स, ऑफ कोर्स आपको डिसीजन लेना है। यू आर ऑन क्रॉस रोड, पर जो भी है आपको नेचर जो साइंस दे रहा है, ब्लेसिंग्स जो आपके पाथ पे वो दे रहा है, आपको उसको कंसिडर करना चाहिए। फाइनेंस अगर आपके ठीक नहीं थे तो ब्लेसिंग्स, मैजिकल ब्लेसिंग्स की वजह से आने वाला समय आपका बहुत अच्छा आने वाला है। इंट्यूशन को सुनना चाहिए, क्योंकि आँखों पे पट्टी है, थर्ड आई, मतलब आपको पता है कि क्या डिसीजन होना चाहिए। आपका हार्ट आपको बता रहा है, या आपको खुद को पता है कि अब टाइम है डिसीजन लेने का। कोई है जो आपको लव ऑफ़र करने वाला है या करने वाली है, या आप किसी को लव ऑफ़र करने की सोच रहे हैं। इसीलिए आप करूँ कि नहीं करूँ, आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ, इस सिचुएशन में है। आप चाहते तो हो, पर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। आप बैक एंड फोर्थ जा रहे हो, पर यूनिवर्स कह रहा है इट्स टाइम, आपको डिसीजन लेना है। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये आपकी अभी की एनर्जी है, मुझे ऐसे फील कर हो रहा है, क्योंकि डिसीजन नहीं लिया है अभी तक। इट्स अ स्लो एंड स्टेडी, ये जो नाइट है ये स्लो एंड स्टेडी जाता है। जब तक बात समझ में नहीं आती, जब तक क्लियरिटी उसको नहीं मिलती है, ये इसका घोड़ा, ये दोनों ही आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये आपकी एनर्जी है, आप चाहे मेल हो फीमेल हो कोई फ़र्क नहीं गिरता है, ये एनर्जी है। सो बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कुछ कि आपको डिसीजन लेना है, आपको पता भी है। और जो आप अभी डर रहे हो, फियरफुल एनर्जी में हो, तो आपको खुद को हील करना है।
आगे बढ़ना है। जो भी है परेशानी, जो भी आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, उसको हटाना है, उसको समझना है, उससे उस क्वेश्चन के साथ बैठें, उससे बात करें कि क्या है। मेडिटेशन करना ज़रूरी है, सॉलिट्यूड में रहना ज़रूरी है। सॉलिट्यूड मतलब लोनलीनेस नहीं, इट्स ऑल वन। तो स्लो एंड स्टेडी आप जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर बहुत जल्द आपको पता है आपको डिसीजन तो लेना ही है, आपको बोलना है। ये थ्रोट चक्र का कलर है, आपको बात करनी है और ये मेजर है। ये तीनों मेजर अरखाना है, इट्स अ मेजर थिंग। स्ट्रेंथ, एम्प्रेस, एम्परर, ये मेजर है। डिवाइन इंटरवेंशन है। अगर आप डिसीजन नहीं लोगे तो डिवाइन आपके लिए डिसीजन ले लेगा और आपको रेजिस्ट नहीं करना है, गो विद द फ्लो। तो यही थी दोस्तों सेकंड पाइल आपकी रीडिंग। होप ये आपको हेल्पफुल लगी होगी, कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी आपकी जर्नी में। तो आपकी लाइफ किस तरह से बदल रही है, तो इस तरह से आप चेंजेस देखोगे या देख रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट and like, share and subscribe to my channel. Lots of sunshine. Good luck. Take care. Bye bye.